पेज नंबर 87 पर 1857 क्रांति का टॉपिक चल रहा है। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है 1857 क्रांति और राजनीतिक जागृति। इसमें सबसे पहले है, इस समय कोटा महाराव राम सिंह इतना असहाय हो चुका था कि उसने उदयपुर महाराणा से प्रार्थना की थी कि वह महारानी को कोटा से उदयपुर ले जाने की व्यवस्था करे, क्योंकि कोटा में जनाना ड्योढ़ी की गरिमा बनाए रखना कठिन था। प्रिचार्ड ने अपनी पुस्तक द म्यूटिना इन राजस्थान में विचार व्यक्त किया है कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जिन राजा महाराजाओं और सामंतों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, ब्रिटिश सरकार ने उनकी प्रशंसा की तथा खिलत, उपहार, भूमि आदि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उदाहरण के तौर पर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह को खिलअत और उपहार के अतिरिक्त 14,291 14,291 रुपयों की आय के हिसार जिले के 41 गांव दिए गए थे। जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह की सेवाओं की प्रशंसा की गई तथा 2,000 रुपये मूल्य की खिलअत दी गई। जैसलमेर राज्य के ठाकुर केशरी सिंह को भी 500 रुपये मूल्य की खिलअत दी गई थी। टोंक के नवाब की सलामी की तोपों में वृद्धि कर 15 से 17 कर दी। मेवाड़ में बेदला के राव बख्त सिंह को तलवार भेंट की गई और बेगू के सरदार को खिलअत, इनाम आदि देकर सम्मानित किया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान सामोद के रावल शिव सिंह ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निष्ठा की प्रतीक नज़र भेंट की थी। मलसीसर के शासक धुले सिंह ने क्रांतिकारी तुलाराम अहीर को शरण दी थी। कोठारियों के रावत जोध सिंह ने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह, पेशवा नाना साहब, गंगापुर के भीमजी चारण को शरण दी थी। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने पूर्ण निष्ठा से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में कंपनी सरकार का सहयोग किया। दिल्ली पर अंग्रेजी नियंत्रण पुनः स्थापित होने की खुशी में महाराजा ने 21 तोपें छोड़ी। एजेजी ने करौली के शासक को सबसे अधिक कृपा पात्र माना और उनकी तोपों की सलामी की संख्या 17 कर दी। राजपुताना में 1857 में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट स्थान विलियम ईडन जयपुर, मॉरिसन भरतपुर, कैप्टन शावर्स उदयपुर, मेजर बर्टन कोटा, J.D. हॉल सिरोही, मैकमोसन जोधपुर। 1857 की क्रांति में राजपुताना शासक और राज्य सवाई राम सिंह द्वितीय जयपुर, महाराजा विनय सिंह और महाराजा शिवदान सिंह अलवर, महाराजा जसवंत सिंह भरतपुर, महाराजा मदनपाल करौली, महाराव राम सिंह बूंदी, महाराणा स्वरूप सिंह उदयपुर, महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा, महाराजा सरदार सिंह बीकानेर, नवाब वजीरुद्दौला टोंक, महारावल शिव सिंह सिरोही, महारावल उदय सिंह डूंगरपुर, महारावल रंजीत सिंह जैसलमेर, महाराणा पृथ्वी सिंह झालावाड़, महाराजा भगवंत सिंह धौलपुर, महारावल दलपत सिंह प्रतापगढ़, महारावल लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा, महाराजा तख्त सिंह जोधपुर। राजस्थान में राजनीतिक जागरण। यदि भारत के संदर्भ में हम बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे आमजन राजनीतिक रूप से जागृत होना प्रारंभ हुआ, जिसकी चरम परिणति 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना थी। इसी प्रकार राजस्थान में धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, जिनमें बहुत से राजनीतिक संगठनों और उनसे जुड़े जननेताओं का योगदान स्मरणीय है। आगे की पंक्तियों में हम ऐसे ही कुछ महान जन नेताओं और संगठनों का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक संस्थाएं। राजस्थान की सेवा संघ वर्धा 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर वर्धा में गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिली प्रेरणा के फलस्वरूप वर्धा में 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जागीरदारों तथा उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना था। इसके सदस्यों का ध्येय था, जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा, कभी काम रह जाएगा, जान रहे न रहे। राजस्थान सेवा संघ के आजीवन सदस्य विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, माणिकलाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, कुंवर मदन सिंह और हरिभाई किंकर, पंडित नैनूराम शर्मा और लादूराम जोशी थे। इस संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से लाकर अजमेर में स्थापित किया गया। राजस्थान सेवा संघ ने बिजौली और बेगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शुभलम कुमावत को तरुण राजस्थान में
देशद्रोहकात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता को। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु शोभालाल गुप्ता को 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 में मेवाड़ सरकार ने पथिक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 5 वर्ष की सजा सुना दी। पथिक को कैद किए जाने के बाद सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। इसके बाद 1926 से 27 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद अधिक बढ़ गए और राजस्थान सेवा संघ समाप्त प्रायः हो गया। राजपुताना मध्य भारत सभा दिल्ली 1918 ईस्वी 1918 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपुताना और मध्य भारत की देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं ने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, स्वामी नरसिंह देव, केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह पथिक आदि इस सभा के प्रमुख कार्यकर्ता थे। इन सभी का उद्देश्य देशी राज्यों की प्रजा की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना, अछूतोद्वार शासकों व जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करना तथा इन सब के लिए प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग प्राप्त करना था। इनके प्रथम 4 अधिवेशन थे। प्रथम अधिवेशन दिल्ली 1918, अध्यक्ष जमनालाल बजाज। द्वितीय अधिवेशन अमृतसर 1919, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तृतीय अधिवेशन अजमेर मार्च 1920, अध्यक्ष जमनालाल बजाज। चतुर्थ अधिवेशन नागपुर दिसंबर 1920, नरसिंह चिंतामणि को अध्यक्ष चुना गया, पर वे नागपुर नहीं पहुंच सके तो गणेश नारायण सोमानी अध्यक्ष बने। फिर यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बम्बई 1927 ईस्वी। अप्रैल 1927 में देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक पूना में हुई, जिसमें मई 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन गुजरात में बुलाना तय किया, किंतु गुजरात में आई भयंकर बाढ़ के कारण इसका प्रथम अधिवेशन 17 से 18 दिसंबर 1927 को मुंबई में हुआ, जिसमें 70 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जब अधिवेशन के सभापति दीवान बहादुर रामचंद्र राव चुने गए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का दूसरा अधिवेशन 1929 में बम्बई में CY चिंतामणि के सभापतित्व में हुआ। 1931 में बम्बई में रामानंद चटर्जी के सभापतित्व में तीसरा, 1933 में बम्बई में NC केलकर के सभापतित्व में चौथा अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक शाख के रूप में राजपुताना देशी राज्य परिषद की स्थापना 1928 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारहट, दामोदर लाल राठी आदि के द्वारा अजमेर की गई। इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में 23 से 24 नवंबर 1928 ईस्वी को हुआ, जिसका सभापतित्व अमृतलाल सेठ ने किया। मित्रमंडल बिजोलिया। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए मित्रमंडल नामक संगठन की स्थापना की। ब्रह्मदेव दादीज, फतेहकरण चरण, भंवरलाल स्वर्णकार, मगनलाल बिलू, घीसालाल चित्तौड़ आदि संगठन के कार्यकर्ता थे, जो जागीरदारों की निरंकुशता तथा अत्याचारों का विरोध करते तथा किसानों को संगठित करते थे। वीर भारत सभा 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बारहट ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की। यह संगठन राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की प्रतिक्रांति शाखा के रूप में कार्य करता था। ध्यान रहे, वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़गढ़ 1911 ईस्वी। बिजोलिया में हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। किसने की? हरिभाई किंकर ने। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना है। हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी चित्तौड़गढ़ में 1911 ईस्वी में की। 1915 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में इस पाठशाला का संचालन का दायित्व ग्रहण किया। विद्या प्रचारणी सभा में बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए किसान स्वयं सेवकों की विशाल सेना तैयार की, जिसने अहिंसक सत्याग्रह द्वारा दीर्घकाल तक सामंत व राज्य की सत्ता से संघर्ष किया। सर्वहितकारिणी सभा चूरू 1907 ईस्वी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुए आंदोलन से बीकानेर राज्य के प्रबुद्धजन भी प्रभावित हुए और 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल तथा पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की, जो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई। विद्या प्रचार पीड़ितों की सेवा तथा समाज सुधार कार्यों को इसने अपना उद्देश्य बनाया।
नारी शिक्षा के लिए चूरू में सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई। इसी प्रकार हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई, जिसने राजकीय अदालतों में हिंदी भाषा का प्रयोग करने की भी सरकार से मांग की। सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर 1920। बीकानेर में राजनीतिक जागृति 1920 के बाद दृष्टिगत हुई, जब लोगों ने बर्बरता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए सद विद्या प्रचारिणी सभा बनाई। सभा के 2 सामाजिक राजनीतिक नाटकों धर्म विजय एवं सत्य विजय के मंचन के जरिए हलचल पैदा कर दी। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर 1920 ईस्वी। यह मारवाड़ रियासत के प्रथम राजनीतिक संगठन था। राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर 1920 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। जयनारायण व्यास, कानमल, भंवरलाल सर्राफ, गिरधारी लाल आदि इसके सदस्य थे। मारवाड़ यूथ लीग जोधपुर 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास के निवास पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जनता के अधिकारों की मांग करना था तथा राज्य के दमन का विरोध करना था। मई 1931 ईस्वी में लीग के कार्यकर्ताओं ने सर्राफा बाजार में राष्ट्रीय झंडे को फहराया तथा विदेशी माल की बिक्री को रोका। राजस्थान हिंदी विद्यापीठ उदयपुर 1931 ईस्वी। 21 अगस्त 1931 ईस्वी को जनार्दन राय नागर ने उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ का उद्देश्य हिंदी के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय की भावना जागृत करना था। 1937 ईस्वी में रमेश चंद्र राय नागर ने श्रमजीवी विद्यालय प्रारंभ किया। 1939 ईस्वी में प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं को चलाने के लिए लोक शिक्षण विभाग स्थापित किया गया। 1941 ईस्वी में शहर के नागरिकों को शिक्षा के लिए जनपद विभाग और प्राचीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृत पर शोध करने एवं प्रकाशन के लिए साहित्य संस्थान शुरू किया गया। 1946 ईस्वी में संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने के लिए महाराणा कुंभा कला केंद्र की स्थापना की गई। प्रजा प्रतिनिधित्व सभा कोटा 1918। 1918 ईस्वी में कोटा में नागरिकों की शिकायतों को महकमा खास के सम्मुख रखने के लिए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। सभा के राजनीतिक अधिकारों की मांग भी शुरू कर दी गई थी तथा विदेशी वस्तुओं को जलाना, धरना देना आदि शुरू किए गए। महिला मंडल उदयपुर 1935 ईस्वी। दयाशंकर श्रोत्रिय ने 1935 ईस्वी को उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। महिला मंडल के संचालन में दयाशंकर श्रोत्रिय की पत्नी कमला श्रोत्रिय का भी महत्वपूर्ण योगदान था। प्रताप सभा उदयपुर 1915 ईस्वी। महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 ईस्वी में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की गई। बलवंत सिंह मेहता वर्षों तक प्रताप सभा के संचालक रहे। इस सभा का उद्देश्य लोगों में स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता प्रेम की भावना पैदा करना। इसके लिए प्रताप पुस्तकालय की स्थापना भी की गई। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व मेवाड़ में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने की दिशा में प्रताप सभा ने सराहनीय कार्य किया। अमर सेवा समिति चढ़ावा केतड़ी 1922 ईस्वी में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने केतड़ी ठिकाने की चढ़ावा कस्बे में अमर सेवा समिति नामक संस्था की स्थापना की। इसका प्रकट उद्देश्य समाज सेवा तथा सामाजिक बुराइयों का विरोध करना था, लेकिन गुप्त रूप से ये संस्था जनता में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करती थी। आज़ाद मोर्चा जयपुर 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी की आज़ाद क्रांति के दौरान जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से जेंटलमैन एग्रीमेंट करके महाराजा जयपुर के विरुद्ध आंदोलन करने का विचार त्याग दिया, लेकिन प्रजामंडल के अन्य प्रमुख नेता बाबा हरिश्चंद्र के गुट ने एक अलग आज़ाद मोर्चा स्थापित कर आंदोलन छेड़ दिया, जो शांतिपूर्वक चला। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कांसलीवाल, हस डी राय एवं इस मोर्चे के अन्य सदस्य थे। सरकार ने आज़ाद मोर्चा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मोर्चे के नेताओं ने शास्त्री जी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। अंततः 1945 ईस्वी में पंडित नेहरू ने दोनों गुटों का विवाद समाप्त करके आपस में विलय करवाया। मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में जोधपुर में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से हुई। यद्यपि व्यास स्वयं राज्य से निर्वासित थे, इसका अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया गया। राजस्थान की राजनीतिक संस्थाएं एक नज़र में। संस्था का नाम और संस्थापक और स्थान बीच में दे रखा है।
संस्था का नाम, संस्थापक और स्थान बीच में दे रखा है। सबसे पहले राजस्थान कांग्रेस 1887, इसका है अजमेर के अंदर। सबसे पहले कौन है? राजस्थान कांग्रेस 1887, अजमेर गोपीलाल माथुर एवं किशन लाल। जैन शिक्षा प्रचारक 1905, जयपुर अर्जुन लाल सेठी। अभिनव भारत समिति 1907, जयपुर अर्जुन लाल सेठी, ठा गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारठ। सर्वहितकारणी सभा 1907, चूरू कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास व पश्चिम पंडित श्रीराम। वर्धमान विद्यालय 1907, जयपुर अर्जुन लाल सेठी। स्वतंत्र न्यायपालिका 1910, बीकानेर गंगा सिंह। आचार सुधारणी सभा 1910, धौलपुर यमुना प्रसाद वर्मा। हिंदी साहित्य समिति 1912, भरतपुर महंत जगन्नाथ दास। मरुधर मित्र हितकारणी सभा 1915, जोधपुर जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, सुर्राना। हेमरूल लीग 1916, व्यावर। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, दिल्ली जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक। प्रजा प्रतिनिधि सभा 1918, कोटा। राजस्थान सेवा संघ 1919, वर्धा, विजय सिंह पथिक। मारवाड़ सेवा संघ 1920, जोधपुर चांदमल सुराना, जयनारायण व्यास। सद विद्या प्रचारणी सभा 1920, बीकानेर। भरतपुर विद्या परिषद 1920, भरतपुर गोपाल लाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। नरेंद्र मंडल 1921, दिल्ली लॉर्ड रीडिंग। जमींदार बोर्ड 1921, गंगानगर गंगा सिंह। मारवाड़ हितकारणी सभा 1921 में जोधपुर चंदमल सुराना, जयनारायण व्यास और आनंद राज सुराना। ठीक है, कौन है? आनंद राज सुराना। अमर सेवा समिति जो है 1922 में, चढ़ावा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, चढ़ावा का गांधी। हड़ौती सेवा संघ जो है बूंदी में है 1925, पंडित नैनूराम शर्मा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बम्बई, बहादुर रामचंद्र राव, CY चिंतामणि, MC केलकर। राजपूताना देशी राज्य परिषद 1928, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी। ठीक है, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। भरतपुर राज्य प्रजा संघ 1928, भरतपुर ठाकुर देशराज, मोतीलाल यादव। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929, जोधपुर आनंद राज सुराना, जयनारायण व्यास। भरतपुर पीपुल्स एसोसिएशन 1929, भरतपुर ठाकुर देशराज। मारवाड़ यूथ लीग 1931, मारवाड़ जयनारायण व्यास। राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1931, अजमेर, ज्वाला प्रसाद शर्मा। मीणा क्षत्रिय सभा 1933, बंशीधर शर्मा। नगरी प्रचारणी सभा 1934, धौलपुर, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु एवं जवाहरीलाल इंदू। राजपूत सभा 1935 में जो है जोधपुर के जमींदारों द्वारा। ठीक है, उसके बाद भरतपुर कांग्रेस मंडल। भरतपुर कांग्रेस मंडल जो है 1937 में, भरतपुर में गोकुल चंद्र शर्मा, गौरी शंकर मित्तल। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में, जोधपुर जयनारायण व्यास, सर्राफ और आनंद राज सुराना। भरतपुर प्रजामंडल 1939, भरतपुर जुगल किशोर चतुर्वेदी। प्रजामंडल प्रगतिशील दल 1940, जयपुर चिरंजीव लाल अग्रवाल। जागीरदार सभा 1941, जोधपुर। जागीर माफी प्रजा परिषद 1941, अलवर, कुंज बिहारी लाल हरनारायण और श्रीब्रज जया प्रतिनिधि समिति 1942। भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। प्रजा परिषद 1942, बीकानेर रघुवर दयाल गोयल। आज़ाद मोर्चा 1942 में, आज़ाद मोर्चा जो है ये है 1942 में, जयपुर बाबा हरिश्चंद्र रामकरण जोशी, दौलत भंडारी। बीकानेर समिति में 1944, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह। वीर भारत सभा 1910, अजमेर गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ। विद्या प्रचारणी सभा 1911, चित्तौड़ हरिभाई किंकर। बाल भारत सभा जयपुर, संगरमल गोपा। माहेश्वरी नव युवक मंडल 1932, जैसलमेर रघुवर सिंह मेहता। मारवाड़ क्रांति संघ जोधपुर, लालचंद। अब संघ का नाम, संस्था का नाम, संस्थापना वर्ष, स्थान और संस्थापक कौन थे। ठीक, संस्था का नाम क्या है? राष्ट्रीय महिला समिति 1930, जोधपुर, इंदुमती गोइनका।
महिला आश्रम जो है 1944 भीलवाड़ा नारायणी देवी राजस्थान महिला परिषद 1947 में उदयपुर शांता त्रिवेदी। महिला शिक्षा सदन जो है 1958 में अजमेर हरिभाऊ उपाध्याय। समाचार पत्रों का विकास एवं भूमिका। समाचार पत्रों का विकास एवं उनकी भूमिका जो है राजस्थान में समाचार पत्रों का विकास मजहरुल सरूर 1849 ईस्वी में राजस्थान में पहला समाचार पत्र भरतपुर से मजहरुल सरूर नाम से प्रकाशित हुआ। यह द्विभाषी समाचार पत्र था जो उर्दू व हिंदी में छपता था। इस मासिक पत्र की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है, केवल फ्रांसीसी लेखक तासी की डिस्कोर्सेज में इसका उल्लेख है। राजपूताना अखबार 1856 ईस्वी में जयपुर से कन्हैयालाल ने संपादन में एक द्विभाषी उर्दू व हिंदी समाचार पत्र रोजतुल तालीम अथवा राजपूताना अखबार प्रकाशित हुआ। मारवाड़ गजट पश्चिमी राजस्थान में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मारवाड़ गजट था जो 1866 ईस्वी में जोधपुर से प्रकाशित हुआ। उर्दू और हिंदी भाषा में प्रकाशित इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक बाबू हीरालाल और दूसरे संपादक बाबू डोरीलाल उर्फ कृष्णानंद थे। बाद में 1905 ईस्वी में बाबू रामस्वरूप शमीम इसके संपादक बने। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1869 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में उदयपुर से उदयपुर गजट नामक समाचार पत्र निकाला। 1976 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर गजट नाम बदलकर जो इसे अपना नाम से सज्जन कीर्ति सुधाकर ना कर दिया। यह पत्र मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा 1885 ईस्वी में अजमेर से उर्दू 8 पृष्ठ व हिंदी 4 पृष्ठ भाषा में राजपूताना गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र का उद्देश्य रियासती अत्याचारों को बताना था। राजपूताना हेराल्ड लोक चेतना जागृत करने वाला पहला समाचार पत्र राजपूताना हेराल्ड 1885 ईस्वी में अजमेर से अंग्रेजी भाषा में हनुमान सिंह द्वारा प्रकाशित किया गया। अब है राजपूताना टाइम्स अजमेर से 1885 में अजमेरी अंग्रेजी में साप्ताहिक राजपूताना टाइम्स हुआ। यही पत्र हिंदी में राजस्थान पत्रिका नाम से प्रकाशित हुआ, जिसने प्रशासनिक विसंगतियों एवं देशी रियासतों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। दोनों ही पत्र अपनी स्वतंत्रता की नीति के कारण सरकारी कोष भाजन का शिकार होकर बंद हो गए, क्योंकि इनके संपादक बख्शी लक्ष्मण दास को जयपुर रीजेंसी काउंसिल के सदस्य बाबू कांतिचंद के मानहानि मुकदमे कारण 1.5 वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। राजस्थान समाचार यह 16 पृष्ठ का साप्ताहिक समाचार पृष्ठ था जो अजमेर से 1889 इसमें मुंशी समर्थदान स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य द्वारा निकाला गया। हिंदी का प्रचार तथा लोगों में समाचार पत्र पढ़ने की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से यह पत्र निकाला गया। 1904 से 5 में यह समाचार पत्र दैनिक हो गया। यह प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। सर्वहित बूंदी रियासत की तरफ से पश्चिम से पंडित राम प्रताप शर्मा के संपादन में 20 फरवरी 1890 से पाक्षिक सर्वहित निकलने लगा। यह पत्र राज्याश्रित होते हुए भी कई मायनों में विशिष्ट था। यह 1904 तक प्रकाशित हुआ। सर्वहित पहला ऐसा पत्र था जिसने प्रत्येक अंक में उसकी मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी। राजस्थान केसरी राजस्थानी साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी बिजोलिया किसान आंदोलन के चलते विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा से 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। राजस्थान केसरी देशी राज्यों का प्रथम मुख्य समाचार पत्र था। जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी व ईश्वरदान आसिया भी इस पत्र के संपादक रहे थे। कन्हैयालाल कलयंत्री ने इस पत्र के अवैतनिक प्रबंधक के रूप में श्रम एवं कुशलता से कार्य किया। ईश्वरनंद ने भी इसमें योगदान दिया। विजय सिंह पथिक के अजमेर आ जाने पर इस पत्र का संपादन सत्यदेव विद्यालंकार ने किया। राजस्थान केसरी की निर्भीक वाणी से घबराकर ब्रिटिश सरकार एवं रियासतों के राजाओं ने इस पर अपना दमन चक्र शुरू कर दिया। रामनारायण चौधरी को मानहानि के एक मुकदमे में 3 माह की सजा हुई, जिसके बाद ये पत्र बंद हो गया। नवीन राजस्थान ये समाचार पत्र 1922 ईस्वी में अजमेर के विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित किया गया, जो भीलों के कृषकों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी देता है। इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य क्या था? यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार बन रहे।
तरुण राजस्थान 1923 में नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने के बाद इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। 1929 ईस्वी में इस अखबार में सिरोही में रावण राज्य नाम से लेख छपा, जिससे बड़ा बवाल खड़ा हो गया। एक बार फिर इस पर प्रतिबंध लगा और इसका नाम बदलकर राजस्थान संदेश रखा गया। राजस्थान हाड़ौती क्षेत्र की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए राजस्थान नामक समाचार पत्र 1923 ईस्वी में ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता के संपादन में प्रकाशित किया गया। इसके संपादक ऋषिदत्त मेहता प्रताप एवं तरुण राजस्थान के संवाददाता के रूप में बूंदी की जनता की आवाज़ को प्रभावी ढंग से उभारने के कारण ख्याति अर्जित कर चुके थे। उनके परिवार ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। उसके पिता नित्यानंद नागर ने नमक आंदोलन के समय राजपूताना में प्रथम सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व किया था। इसके बाद दूसरे एवं तीसरे जत्थे का नेतृत्व ऋषिदत्त मेहता एवं उनकी पत्नी श्रीमती सत्यभामा ने किया था। यंग राजस्थान राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान के माध्यम से अपने पत्रकार कौशल तथा देश प्रेम की भावना से राजपूताना में ख्याति प्राप्त कर चुके रामनारायण चौधरी ने अंग्रेजों में पत्र निकालने का विचार किया, ताकि अंग्रेजों और अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के बीच राजपूताना की रियासतों की जानकारी पहुंच सके। इसी विचार को दृष्टि में रखकर 1929 में शोभालाल गुप्ता की सहायता से यंग राजस्थान नामक अंग्रेजी साप्ताहिक निकाला गया। यंग राजस्थान का पहला अंक 24 फरवरी 1929 को निकला और अंतिम अंक 26 दिसंबर 1929 को प्रकाशित हुआ। इस तरह पत्र का जीवन 1 वर्ष से भी कम समय का रहा। इसके बावजूद पत्र ने राजस्थान में राजनीतिक सामाजिक जागृति लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। यंग राजस्थान बंद करने का लेख महात्मा गांधी ने उसमें अलविदा शीर्षक से लिखा था। आर्य मार्तंड यह साप्ताहिक समाचार पत्र 1923 ईस्वी में आर्य समाज द्वारा अजमेर से पंडित राम सहाय शर्मा के संपादन में प्रकाशित हुआ। त्यागभूमि हरिभाऊ उपाध्याय व श्यामानंद राहत द्वारा 1927 ईस्वी में विजयदशमी 1929 ईस्वी में विजयदशमी के दिन त्यागभूमि नामक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित किया गया। उपाध्याय प्रबुद्ध विचारक और गांधीवादी के कट्टर समर्थक थे। वे इंदौर साप्ताहिक एवं मालवा मयूर का प्रकाशन कर चुके थे। आंगी बाण यह समाचार पत्र 1937 ईस्वी में जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रकाशित किया गया। अभय जनजीवन यह समाचार पत्र 1939 में अजमेर से प्रकाशित हुआ। नवज्योति यह साप्ताहिक समाचार पत्र 2 अक्टूबर 1936 ईस्वी में अजमेर से रामनारायण चौधरी के संपादन में शुरू हुआ। नवज्योति की रीति नीति और उस दौर से स्पष्ट करते हुए रामनारायण चौधरी ने लिखा है, मेरे अखबार को यह फ़ख्र हासिल रहा कि उसने निडर होकर निरंकुश हुकूमत की ज्यादतियों और कुचकों पर प्रकाश डाला। पत्र का ध्येय वाक्य था फूकने निष्प्राणों में प्राण कराने की दुखितों का विभाजन, जमाने को आई नवज्योति, जनों में त्याग एवं बलिदान। अब प्रचार 1942 ईस्वी में प्रियतम कामदार के इस ध्येय वाक्य के साथ प्रचार का प्रकाशन शुरू किया। चोर पापी और उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं और प्रचार रिपब्लिक की सर्चलाइट है। राजस्थान में सबसे पहले और सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुए हैं। राजस्थान प्रमुख समाचार पत्र एक नज़र में। समाचार पत्र स्थापना वर्ष और स्थान और संस्थापक। सबसे पहले समाचार पत्र मजहरुल सरूर 1849 भरतपुर राज्य के संरक्षण में। राजपूताना अखबार 1856 जयपुर कन्हैया लाल। मारवाड़ गजट 1866 जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के काल में। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1876 मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। देश हितैषी 1882 अजमेर मुंशी मुन्नालाल शर्मा। राजपूताना गजट 1885 अजमेर मौलवी मुराद अली। राजपूताना हेरोल्ड 1885 अजमेर हनुमान सिंह। राजस्थान टाइम्स 1885 अजमेर लक्ष्मण दास। राजस्थान पत्रिका 1885 अजमेर लक्ष्मण दास। राजस्थान समाचार 1889 अजमेर मुंशी समर्थन दास शरण। ज्ञानोदय 1905 कलकत्ता पंडित झाबरमल शर्मा। मारवाड़ी बंधु 1905 कलकत्ता पंडित झाबरमल शर्मा। भारत साप्ताहिक
1909 बम्बई पंडित जवाहरलाल शर्मा। प्रताप 1913 कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी। कलकत्ता समाचार 1914 कलकत्ता पंडित जवाहरलाल शर्मा। राजस्थान केसरी 1920 वर्धा विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान 1922 अजमेर विजय सिंह पथिक एवं राजस्थान। तरुण राजस्थान 1923 अजमेर विजय सिंह पथिक। राजस्थान 1923 ब्यावर ऋषि दत्त मेहता। आर्य मार्तंड 1923 से अजमेर पंडित राम साई शर्मा। हिंदू समाचार 1925 से दिल्ली पंडित जवाहरलाल शर्मा। त्यागभूमि 1927 से अजमेर हरिभाऊ उपाध्याय। सेवक है 1929 से 30 गौरीशंकर उपाध्याय। सर्वोदय वाहक 1930 बांसवाड़ा चमन लाल मालोत। आंगीबाण है 1937 से ब्यावर में जननारायण व्यास। प्रभात है 1932 में सुधीराज चड्डा व सत्यदेव विद्यालंकार। दीपक जो है दीपक यह है 1935 अबोहर स्वामी विकेशवानंद। नवज्योति 1936 अजमेर रामनारायण चौधरी। नवजीवन 1939 अजमेर। ठीक है, अजमेर हो गया। नारायण सिंह एवं कनक माधुकर। संग्राम 1939 में बम्बई भूपेंद्र त्रिवेदी। ये कौन इसके बात जो कर रहे हैं अपन संस्थापक हैं। ठीक है, जय भूमि 1940 जयपुर गुलाब चंद काला। प्रजा सेवक 1940 जोधपुर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। राजस्थान टाइम्स 1941 जयपुर पंडित वासुदेव शर्मा। जयपुर समाचार 1942 जयपुर श्यामलाल शर्मा। राजस्थान हेरोल्ड 1942 जयपुर केशव लाल जैन। स्वराज्य 1942 दौसा रामकरण जोशी। लोकवाणी 1943 जयपुर पंडित देवीशंकर तिवाड़ी। दैनिक रियासती 1945 जोधपुर सुमनेश जोशी। आज का बीकानेर 1945 कलकत्ता रघुवर दयाल गोयल। सेनानी 1950 शंभू दयाल सक्सेना। प्रेरणा 1950 जोधपुर कोमल कोठारी। राष्ट्र जो 1951 सुमनेश जोशी। ज्ञानोदय 1954 कोमल कोठारी। तो ये अपने कहाँ तक हुआ, ये हुआ अपने पेज नंबर 94 तक।